तो बाबा साहब जब 1920 में लौटे तो बाबा साहब को लगा कि मैं बहुत पढ़ लिख गया हूँ, ऊंच नीच जातिवाद ये सब खत्म हो गया होगा। लेकिन जैसे ही बाबा साहब ने पहले दिन अपनी सर्विस ज्वाइन की और बाबा साहब अपनी कुर्सी पे बैठे और बाबा साहब ने कहा कि जरा फाइल लेकर के आइए, तो जो 4th क्लास कर्मचारी, जो चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी, इसे चपरासी कहते हैं, ऊंची जाति का था, ऐसे करके बाबा साहब को फेंक करके फाइल दी। और बाबा साहब को लगा कि मैं कितना भी पढ़ गया लेकिन अछूत ही रहेगा। और ब्राह्मण समाज के युवक से पूछा तो उसने बाबा साहब से सीधा कहा कि आप भले पढ़ गए होंगे, आप कलेक्टर हो गए होंगे, आप इतनी ऊंची डिग्री आपने ले ली होगी, लेकिन आज हमारे लिए आप हमारे लिए आज भी अछूत हैं, आप हमारे लिए कल भी अछूत थे और कल भी अछूत होंगे। अब बाबा साहब को समझ में आया ये लड़ाई कुछ और है, ये लड़ाई किसी की सेवा करके नहीं काटी जा सकती। तो बाबा साहब ने कहा ठीक है, बाबा साहब नौकरी करने लगे। तो बाबा साहब ने सयाजीराव गायकवाड़ से कहा कि आपने नौकरी तो दे दी, अब जरा घर किराने की व्यवस्था करा दीजिए। गायकवाड़ साहब ने कहा कि अम्बेडकर तो मैं नौकरी पर रखकर ही मैंने एक बड़ी क्रांति अपने समाज में कर दी है, बहुत ऊंची जाति के लोग खिलाफ हो गए हैं, अब मैं चाहता हूँ कि घर का इंतजाम तुम खुद कर लो। तो बाबा साहब अम्बेडकर बड़ौदा रियासत में निकले हैं और घूम रहे हैं बस खाली, हर दरवाजे पर जा रहा है बाबा साहब अम्बेडकर। लेकिन जैसे ही पता लगता है कि अछूत का बच्चा है, वैसे ही वो कमरा देने से मना कर देते हैं। एक मकान में बाबा साहब अम्बेडकर शाम को गए और उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर की जाति नहीं पूछी, बाबा साहब अम्बेडकर ने बताई नहीं। उसके बाद उन्होंने कमरा दे दिया, सूट बूट पहन करके रहते थे, लगता ही नहीं नीची जाति का व्यक्ति था। बाबा साहब अम्बेडकर को जब कमरा दे दिया उसके बाद नीची जाति के लोगों को पता लगा कि एक अछूत यहाँ कमरे में रहने आ गया है, तो सीधे लाठी डंडे भाले के साथ बोले गए और उस पारसी से कहा कि तुमने एक अछूत को कमरा दे दिया है। तो पारसी ने कहा कि मुझे नहीं पता अछूत था। तो बाबा साहब अम्बेडकर को सुबह सुबह भी कमरे खाली कर देना पड़ गया। उसके बाद पूरे बड़ौदा में बाबा साहब अम्बेडकर घूमे, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर को किसी ने कमरा नहीं दिया। तो हाथ रख करके बाबा साहब अम्बेडकर एक युवा 23-24 साल का जब पेड़ के नीचे बैठ गया, उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रण लिया कि अपना पूरा जीवन वंचित समाज, शोषित समाज की मुक्ति के लिए लगा दूंगा। जब तक इनकी मुक्ति नहीं हो जाती तब तक ट्रेन से नहीं बैठूंगा। 1956 6 दिसंबर 1956 में बाबा साहब अम्बेडकर जब उनका परिनिर्वाण हुआ तो बाबा साहब अम्बेडकर का सर टेबल से लगा हुआ था, उस टेबल पर वो किताब देख रहे थे, बुद्धा एंड ब्रह्मा, उनके हाथ में कलम थी। ये बाबा साहब है कि जिस दिन बाबा साहब गुजरे उनके हाथ में कलम थी, उनका टेबल उनका सर किताबों से लगा हुआ था। इसीलिए बाबा साहब को पूरी दुनिया कलम का बादशाह कहती है कि जब वो पैदा हुए तब भी कलम थी, वो आदमी जब गुजरा तब भी उसके हाथ में कलम थी। लेकिन बाबा साहब उसके बाद निकल आए, अब उन्हें समझ में आ गया कि लड़ाई दरअसल कुछ और है। जब एक इतने पढ़े लिखे व्यक्ति के साथ जब इतना छुआछूत, ऊंच नीच, जातिवाद हो सकता है तो आम लोगों के साथ क्या होता होगा। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने सयाजीराव गायकवाड़ की नौकरी छोड़ दी और उसके बाद अपने आप को मिशन में झोंक दिया और बाबा साहब अम्बेडकर निकल आए। और पहला आंदोलन में बाबा साहब अम्बेडकर ने महार सत्याग्रह किया और उसी महार सत्याग्रह बाबा साहब ने कहा कि हम हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास करेंगे, और अगर जिस दिन मुझे लगेगा कि हिंदू धर्म में सुधार नहीं हो पाएगा उस दिन के बाद में धर्म को लाभ मार दूंगा। 1956 में बाबा साहब अम्बेडकर को लगा ये धर्म में सुधार नहीं हो सकता। उसके बाद 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब अम्बेडकर ने नागपुर में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और हमको दुनिया का सबसे बेहतरीन धर्म दिया। बाबा साहब ने मुझे कहा कि मैं आज आपको दुनिया का सबसे बेहतरीन धर्म दे रहा हूँ, आप दुनिया के किसी भी कोने में खड़े होकर के बोलना मैं बौद्ध हूँ, पूरी दुनिया आपको पहचानेगी, पूरी दुनिया आपको जानेगी, पूरी दुनिया आपसे जुड़ेगी। और आपने देखा कि बोध गया में जो आंदोलन हो रहा है, अपनी जो संपत्ति है जहाँ बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ उस जगह पर ब्राह्मणों ने अपना कब्जा किया हुआ है। आज जब आंदोलन के हम लोग सड़क पर निकले तो पूरी दुनिया से समर्थन मिल रहा है, पूरी दुनिया के लोग समझ रहे हैं कि ये सिर्फ भारत की लड़ाई नहीं, ये पूरी दुनिया के बौद्धों की लड़ाई थी। इसी लड़ाई को देने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने 1956 में बौद्ध धर्म ग्रहण किया और हमसे कह दिया कि आज से आप देवी गति नई बाल्मीकि कानून कश्यप कहा जाटा बीमार नहीं है, आज से आप बौद्ध हैं और आज से आप बौद्ध ही रहेंगे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं साहब, आज भी ग्रेट चमार, ग्रेट जाटव, ग्रेट खटीक, ग्रेट वाल्मीकि, ग्रेट बघेल, ग्रेट फलाना, ग्रेट दिमागा चल रहा है, नहीं चल रहा है। बाबा साहब क्या कर रहे हैं कि आपको जाति को पीछे छोड़ देना है और अपने सीने पर लिख देना है कि आप बौद्ध हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, इसी जाति को मजबूत करने में लगे हुए हैं। मैं ग्रेट चमार बोल रहा हूँ, वो ग्रेट खटीक, तो ये कैसा हो जाएगा कि आप चमार भी रहे, आप बौद्ध भी रहे, आप खटीक भी रहे, आप बौद्ध भी रहे, आप वाल्मीकि भी रहे, आप बौद्ध भी रहे, आप बघेल भी हो जाए, आप बौद्ध हो जाए, आप यादव भी हो जाए, आप बौद्ध भी हो जाए, आप कश्यप भी हो जाए, आप बौद्ध भी हो जाए, आप कहार भी हो जाए, आप बौद्ध भी हो जाए।
आप निषाद भी हो जाए, आप बौद्ध भी हो जाए, ये ऐसा नहीं होगा। या तो आप बौद्ध होंगे या फिर हिंदू व्यवस्था में अछूत होंगे, इससे आगे कुछ नहीं होगा। या तो बौद्ध बना अपने आप को या अछूत बने रहेंगे, वही काम आपके साथ होंगे। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने 1956 में समझा दिया, आज तक समझ में नहीं आ रहा। मुझे समझ में आया आधा बौद्ध बना हुआ पूरा बौद्ध नहीं है। मैं क्या हूँ? आधा बौद्ध। अभी समझाएंगे क्या है। दो तरीके के बौद्ध हुए। मैं आधा बौद्ध हूँ, मैं पूरा बौद्ध नहीं हूँ। तो बोलता हूँ क्यों हूँ आधा बौद्ध। दो तरीके के बौद्ध है भारत में। एक सैद्धांतिक बौद्ध, जिन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, जिनके पास बौद्ध का सर्टिफिकेट है, वो ओरिजिनल बौद्ध है। दूसरे हैं वैचारिक बौद्ध, जिन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा नहीं ली, लेकिन अपने सारे कार्यक्रम, सारे आयोजन बौद्ध धर्म के हिसाब से करते हैं। घर में सारे पूजा पत्र याचना बौद्ध धर्म के हिसाब से करते हैं, लेकिन बौद्ध धर्म की दीक्षा नहीं ली, उनके पास बौद्ध धर्म का सर्टिफिकेट नहीं। दो तरीके के बौद्ध, जो सैद्धांतिक बौद्ध है, जिनके पास सर्टिफिकेट है, ऐसे लोगों की संख्या भारत में सिर्फ 1 करोड़ है। 1 करोड़। लेकिन ऐसे लोग जो वैचारिक बौद्ध हैं, जो विचारों में बौद्ध को मानते हैं, भले ही सर्टिफिकेट ना हो, ऐसे लोगों की संख्या भारत में 4 करोड़ के आसपास है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने 1956 में कहा, बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हुए मैं सिर्फ 2 साल में 5 करोड़ बौद्ध बना दूंगा। और बाबा साहब ने जिस दिन बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, 6 लाख लोगों ने बाबा साहब के साथ में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। उसके अगले दिन बाबा साहब ने 3 लाख लोगों को बौद्ध की दीक्षा दिलाई। उसके अगले दिन बाबा साहब ने 3 लाख बौद्धों को दीक्षा दिलाई। 3 दिन में बाबा साहब अम्बेडकर ने 12 लाख बौद्ध तैयार कर दिए। और हमारा दुर्भाग्य है पूरे बौद्ध समाज का, बाबा साहब के जाने के बाद 75 साल में कायदे के 75 लाख बौद्ध तैयार नहीं कर पाए। ये हमारा दुर्भाग्य है। 75 लाख बौद्ध तैयार नहीं किए। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर सिर्फ 2 साल अगर हमारे बीच रह जाते, या बौद्धों की आबादी पूरे भारत में 10 करोड़ होती, तो बौद्धों के स्मारक है, उनको छीनना तो दूर, कोई यहाँ बनाकर क्यों देता, तो आके निकाल ली जाती है उनकी। ये तब होता जब बाबा साहब अम्बेडकर होते हैं और 2 साल रुक जाते। 5 करोड़ बौद्ध बाबा साहब ने कहा था 2 साल बना दूंगा, लेकिन हमारा दुर्भाग्य था कि जिस दिन बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, 2 महीने भी वो हमारे साथ नहीं रहे। उससे पहले बाबा साहब अम्बेडकर हमें छोड़कर चले गए। लेकिन ये हमारे समाज के लोगों की नालायकी है। उस कारवां को, उस मिशन को वहीं छोड़ दिया हम लोगों ने। अगर हम लोग उसको आगे लेकर के जाते तो बौद्धों की आबादी भारत में 10 करोड़ होती, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था। और जो लोग बौद्धों को गाली देते हैं, इस मंच के माध्यम से ले उनकी जबान खींच के गर्दन से लपेटने की ताकत हम आज भी रखते हैं, बशर्ते बाबा साहब अम्बेडकर के अगर बौद्ध हो जाते हैं हम लोग को। लेकिन कमी ये हुई कि हम बाबा साहब अम्बेडकर के बौद्ध नहीं हो पाए। बाबा साहब अम्बेडकर हमारे 1930 में जब पानी के आंदोलन बाबा साहब ने 27 में किया और ये कह दिया कि हिंदू धर्म में सुधार की कोशिश करेंगे, लेकिन जब हिंदू धर्म में सुधार नहीं होगा, उसके बाद हम दूसरे 1930 में बाबा साहब अम्बेडकर ने मंदिर के लिए आंदोलन किया। कालाराम मंदिर नासिक में बाबा साहब अम्बेडकर 20,000 लोगों को लेकर के मंदिर की तरफ बढ़े। और जैसे ही बाबा साहब अम्बेडकर ने मंदिर का दरवाजा खटखटाया तो अंदर से ब्राह्मण दिख रहा पुजारी, उसने कहा, अम्बेडकर अछूतों का मंदिर में आना मना है, सूतों का मंदिर में आना मना है। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 20,000 अनुयायियों की तरफ देखते हुए बोला कि मैं तुम्हें पहले ही समझा रहा था कि तुम्हारी लड़ाई मंदिर की नहीं है, तुम्हारी लड़ाई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की है, तुम्हारी लड़ाई लाइब्रेरी की है, रोटी रोजगार की है, मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई है। ये मंदिर की लड़ाई नहीं है। मंदिर से 5000 साल तक तुम्हें सिर्फ गुलामी मिली है, और वो गुलामी मंदिर से नहीं जाएगी, वो गुलामी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से जाएगी। इसी को जोगिया ने लिखा कि जब आप सुबह जगेंगे तो आपको 2 घंटियां सुनाई देंगी, एक घंटी स्कूल की और दूसरी घंटी मंदिर की। अब ये आपको तय करना है, हमारी माँ बहनों को तय करना है कि उन्हें अपने बच्चे को स्कूल में भेजना है या उन्हें अपने बच्चे को मंदिर में भेजना है। स्कूल में भेजकर IAS, IPS, कलेक्टर, डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, वकील बनाना है या मंदिर में भेजकर के मन से गुलाम बनाना है, ये हमारी माँ बहनों को सोचना होगा, बनाना है। और जब तक बाबा साहब अम्बेडकर के सिपाही, उनके बच्चे, उनके कदम जब तक स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और लाइब्रेरी की तरफ नहीं बढ़ेंगे, तब तक मानसिक गुलाम बोले आपको बनाते रहेंगे। इस बात को जरूर याद रखिएगा। होता है बहुत सारे महाराज आएंगे जो सुबह जगते ही मंदिर जाने की सोचती है, नहीं? ईमानदारी से बताएं, हैं? लोटा लेकर जाते हैं। अभी बताएं कि सालों से हम लोग पूजा कर रहे हैं, क्या मिला? हमारी माँ बहन बेटियों के साथ आज भी बलात्कार होते हैं, हमारी माँ बहन बेटियों के साथ आज भी इज्जत बेइज्जती की जाती है, हमारी माँ बहन बेटियों की शादी आज तक नहीं होने दी जाती।
उनको रास्ते में रोक करके उनके कपड़े तक फाड़ दिए जाते हैं, ऊपर कीचड़ तक चला जाता है। तब कोई देवी देवता आपको बचाने नहीं आता, तब बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान आपको बचाने आता है, तब बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ कानून आपको बचाने आता है। तब आपको सोचना चाहिए कि आपको मंदिर की तरफ जाना है, ये बाबा साहब अम्बेडकर के कानून की तरफ जाना है। बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा 1955 में, वो जानते थे कि मैंने संविधान में सबको बराबरी तो दे दी है, लेकिन ऊंची जाति वाले लोग नीची जाति के लोगों को बराबर नहीं समझेंगे, उनको जाति के नाम पर गालियां देंगे। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि जो भी आज से आपको जाति के नाम पर गाली देगा, कोई चमार बोलेगा या जाति के नाम पर गाली दी, तो SC ST एक्ट जानते हैं, सब जानते हैं, हरिजन एक्ट जिसे बोला जाता है, SC ST एक्ट उस पर लगवाते हैं, आप लोग नहीं लगवाते हैं। अरे वो कानून है जिसमें पहले गिरफ्तारी होगी, उसके बाद जमानत होगी, उसके बाद कोई कार्रवाई होगी। ये कानून बनाया 1955 में बाबा साहब ने अपने सामने ये कानून बनवा करके गए, क्योंकि वो जानते थे कि संविधान में समानता लिख देने से ऊंची जाति के लोग नीची जाति के लोग समान समझेंगे, लेकिन जब ये ऊंची जाति के लोग नीची जाति के लोग जाति के नाम पर गाली देंगे, तब ये बनाया हुआ कानून काम आएगा। तब 8, 10, 12 हाथ वाली ना कोई माता काम आएगी, नहीं आपको आपका कोई देवी देवता काम आएगा। आप कितना ही मंदिर में चुना लगा लीजिए, होता है जब मारपीट आपके साथ कोई कर देता है, ऊंची जाति का व्यक्ति बदतमीजी हमारी बहन बेटियों के साथ कर देता है, तब मंदिर में जाकर के आप कहते हैं कि भगवान बचा लीजिए। कोई कहता है उस वक्त आप मंदिर में जाएं कि हमारी माँ बहन बेटियां जो सड़क पर चली जाती है, स्कूल जाने के समय, कॉलेज जाने के समय, लाइब्रेरी जाने के समय, बाजार जाने के समय, उस समय जब ऊंची जाति का व्यक्ति हमारी माँ बहन बेटियों को छोड़ता है, उसके बाद तो जाता है मंदिर में, तो भगवान बचा लीजिए, तो जाता है नहीं। क्योंकि उस समय आपको मालूम है कि भगवान को ताकत नहीं है कि बहन बेटियों को रक्षा करेगा, वो ताकत आपके संविधान में, उनके बनाए हुए कानून में है, और वहीं से आपको सुरक्षा मिलती है, वहीं से आपको न्याय मिलता है। तो जब सारी चीजें यहीं से मिल रही है, तो कहाँ करोगे जाकर के मंदिर में? क्यों? जब सब कुछ बाबा साहब के संविधान से ही मिलना है, तो कहाँ करोगे जाकर के मंदिर में? मैं ये मानता हूँ, मैं ये जानता हूँ कि 5000 साल पुरानी मानसिक गुलामी 75 साल में नहीं चली जाएगी। इसके लिए भी और समय लगेगा, इसके लिए हमें और काम करना पड़ेगा, लेकिन एक दिन वो जरूर आएगा। इस मानसिक गुलामी को फाड़ करके अपने माँ बहन बेटियों के दिमाग से, अपने दिमाग के बुजुर्गों के दिमाग से निकाल कर फेंक देंगे। जिस दिन उनके दिमाग में, उनके जहन में अम्बेडकर बुद्ध फूले तैयार रहेंगे, उस दिन ये समाज बेहतर बनेगा। उस दिन हमारे बच्चे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जाएंगे, IAS, IPS, प्रोफेसर, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर सब बनेंगे, विधायक से लेकर के सांसद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक बनेंगे। ये बात मैं आपसे कह देता हूँ, इसमें समय लगेगा। तो मैं जब कह रहा था कि सारी चीजें जब यहीं से मिल रही है, बाबा साहब के बनाए कानून से मिल रही है, उनके बनाए संविधान से मिल रही है, तो फिर मंदिर और बाकी जगह पे क्यों जाना हमें? क्यों मंदिर बाकी जगह पे जाए? अब आपको एक बात और बता दूं कि जितने लोग भारत में मंदिर जाते हैं, सुबह सुबह जब मंदिर जाकर के अगरबत्ती खरीदते हैं, बतासे खरीदते हैं या धूपबत्ती या माचिस खरीदते हैं, जितना पैसा हम लोग खरीद करके अगरबत्ती और माचिस और धूपबत्ती में उनको दे देते हैं ऊंची जाति के वाले के लोगों को, उसी पैसे से वो लोग हमारी माँ बहन बेटियों का हमारा शोषण करने के लिए इस्तेमाल करता है। हमारे ही पैसे से हमारा शोषण कर रहा है, इसके जिम्मेदार भी हम हैं, इसके जिम्मेदार हम जा रहे हैं। हजारों करोड़ रुपए हम लोग चढ़ावे के रूप में पैसा देते हैं, हजारों करोड़ रुपए हम लोग हर महीने, हर साल में यात्राओं पर खर्च करते हैं, और बहुत सारी पता नहीं किन किन चीजों पर खर्च करते हैं। जब तक आप इन चीजों को छोड़ेंगे नहीं, तब तक आप अपना नगर को तो झाड़ भी जाते हैं, तब तक आप अपना ना विकास कर सकते हैं, ना आपके समाज का विकास होगा। तो बाबा साहब ने 1930 में जब मंदिर के तरफ घूम करके अपने लोगों से कहा कि मैंने आपको समझाया था, लेकिन ये लड़ाई मंदिर की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई है, ये लड़ाई रोटी रोजगार की लड़ाई है, ये लड़ाई शिक्षा की लड़ाई है। उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर 1931 में बहुत कुर्बानियां दी बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे लिए, बहुत कुर्बानियां। 4 बच्चे उनकी आंखों के सामने खत्म हो गए, उनकी आंखों के सामने मर गए, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के पास उनके लिए कफन तक पैदा नहीं हुआ। 1931 में बाबा साहब अम्बेडकर जब हमारे अधिकारों के लिए जब लंदन गोलमेज सम्मेलन में जा रहे थे, उसके बाद उनके भाई दौड़ करके आए, बड़े भाई, उन्होंने कहा कि भीम तुम्हारे बेटे की मौत हो गई है। बाबा साहब अम्बेडकर के हाथ में अटैची लगी है, सारे कागजात उसमें हैं, और लंदन में बाबा साहब अम्बेडकर हमारे अधिकारों के लिए लड़ने जा रहे हैं। और बाबा साहब के भाई ने कहा कि भीम तुम्हारा बेटा मर गया है और तुम लंदन कैसे जा रहे हो? तब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि अगर आज मैं लंदन नहीं गया तो जितने ऊंची जाति के लोग हैं वो मेरे
करोड़ों लोगों के हक और अधिकार को मार देंगे, और मैं एक बच्चे के लिए करोड़ों लोगों को मरते नहीं देख सकता। इसलिए बाबा साहब ने अपने बच्चे का अंतिम संस्कार तक नहीं किया, और उसका बिना मुंह देखे बाबा साहब अम्बेडकर लंदन के लिए चले गए। बहुत कुर्बानियां बाबा साहब अम्बेडकर ने दी। बाबा साहब अम्बेडकर की जब बेटी जब मरी, बाबा साहब अम्बेडकर की, बाबा साहब अम्बेडकर की जेब में एक भी रुपया नहीं था, और बेटी मर गई। उनकी पत्नी आई, माता रामबाई, उन्होंने कहा कि साहब बेटी तो मर गई। तो बाबा साहब ने कहा क्या करना चाहिए? तो बाबा साहब को भी पता था कि मेरी जेब में पैसा नहीं। उन्होंने जेब देखी खाली, माता के पास में कुछ भी नहीं है, अब दफनाएं कैसे? माता रमाबाई अम्बेडकर ने अपनी उस बच्चे को अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ करके लपेट करके तब दफनाया, और बाबा साहब अम्बेडकर से कहा कि कोई बात नहीं, आज अपनी बच्ची मर गई है, लेकिन आप लाइए हजारों करोड़ों अपनी बच्ची है, उनको कुछ नहीं होना चाहिए, उसकी सेवा उसकी रक्षा तुम करोगे। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा आपने 4 बच्चों की कुर्बानी दे दी, तब जाकर के हमारी माँ बहन बेटे यहाँ सुरक्षित है, तब जाकर के मैं खड़े होकर के यहाँ बोल पा रहा हूँ, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चे कुर्बान कर दिए हमारे लिए। उनका मुंह तक बाबा साहब अम्बेडकर ने नहीं देखा, 4 बच्चे कुर्बान कर दिए। ये बाबा साहब अम्बेडकर का संघर्ष था। और बाबा साहब अम्बेडकर जब 1935 में हिंदू धर्म से लड़ते लड़ते जब थक गए, उन्होंने देखा कि हिंदू धर्म में कोई सुधार नहीं होगा, तब बाबा साहब अम्बेडकर ने 1935 में कहा कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरे बस में है। और इसी बात को पूरा करते हुए 1956 में 14 अक्टूबर को बाबा साहब ने बहुत धर्म की दीक्षा ले ली, और सारे लोगों को बेहतरीन बाबा साहब अम्बेडकर के दे करके गए। एक रास्ता बताया बाबा साहब अम्बेडकर ने कि ये रास्ता है, यहाँ शोषण से मुक्ति हो सकती है। अगर हिंदू धर्म में बने रहोगे तो हजारों साल से शोषण होता आ रहा है, अगले हजारों साल तक आपका शोषण होता रहेगा। कोई अम्बेडकर दोबारा पैदा नहीं होगा, कोई पेरियार दोबारा पैदा नहीं होगा, कोई फूले दोबारा पैदा नहीं होगा, कोई बुद्ध दोबारा पैदा नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम्हारी मुक्ति के रास्ते खोल करके जाओ। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें ऐसे ही नहीं छोड़ दिया, उन्होंने एक बेहतरीन दम दिया और कहा कि आप आज से बद्ध हो जाइए, पूरी दुनिया आपके साथ खड़ी हो गई, और ये ऊंची जाति के चंद लोग आपका शोषण नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम आज तक न बद्ध हो पाए हैं, न पूरी तरीके से अम्बेडकर हमारे, ये हमारा दुर्भाग्य है। कोशिश में लगे हुए हैं लेकिन हो नहीं पाए अभी। जब तक हम बौद्ध नहीं होंगे तब तक हमारी शोषण का जो तरीका है वो रुकने वाला नहीं है। ऊंची जाति के लोग हमारा शोषण करते हैं। बाबा साहब ने बहुत कोशिश की, साहब काशीराम ने बहुत कोशिश की, बहुत महापुरुषों ने कोशिश की, लेकिन हिंदू धर्म व्यवस्था में जो ऊंच नीच बनी हुई है, उस ऊंच नीच में किसी भी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं करना चाहता। वो समाज उसे किसी भी तरीके से खत्म नहीं करना चाहता, दिन रात उसे बढ़ाता है, दिन रात ऊंच नीच को बढ़ावा देता है। आज बहुत साल के बाद में देखता हूँ कि दलित समाज, पिछड़ी जाति के जो लोग हैं, उनको जहां समय मिलता है, जो कमजोर लोग हैं उनको वहीं वो लोग मारते हैं। किसी की बारात नहीं चलने दे रहे, किसी को मुंह रखने पे मार देते हैं, किसी को पानी लेने पे मार देते हैं, किसी को सड़क पे चलने पे मार दिया जा रहा है, तो किसी को मेड़ों पे चढ़ने मार दिया रहा है, किसी को खेत से गुजरने पे मार देते हैं, तो किसी को घर के आंगन में मार दे रहे हैं। जहां उनको मौका मिलता है नीची जाति के लोगों को वही मार देते हैं, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था जब तक तुम कमजोर रहोगे तब तक तुम्हें मारते रहेंगे, क्योंकि बलि बकरों की दी जाती है, शेर की नहीं। इसलिए बाबा साहब ने कहा शेर बनिए, बकरा नहीं। जब तक आप शेर नहीं बनेंगे तब तक कोई भी आपकी बलि देता रहेगा। हजारों हजार लोगों को रोजाना मार दिया जाता है, हजारों हजार हमारी माँ बहन बेटियों के साथ रोजाना बेइज्जती होती है। क्यों? क्योंकि हम कमजोर हैं, धीरे धीरे करके मजबूत हो रहे हैं। लेकिन जब तक आप ये जाति का ठप्पा जो अपने माथे पर लेकर घूम रहे हैं, जब तक इसको नहीं छोड़ देंगे तब तक ये गुलामी आपका पीछा छोड़ने वाली नहीं है। क्योंकि हिंदू धर्म में 5000 साल पहले भी आप शूद्र थे, और 5000 साल बाद भी आप शूद्र हैं, और आने वाली 5000 साल भी आपको शूद्र बनाकर ही रखा जाएगा। इसको बाहर निकालने वाले ये लोग नहीं है। आप कल भी अछूत थे, आप आज भी अछूत है, आप कल भी अछूत रखेंगे। आप कल भी दलित थे, आप आज भी दलित हैं, और आप कल भी दलित रहेंगे अगर बौद्ध नहीं है तो। इसलिए मैं कहता हूँ बाबा साहब ने कहा कि आप बौद्ध रहे, जिस दिन आप बौद्ध बन जाएंगे उस दिन के बाद किसी में इतनी ताकत नहीं कि आपका शोषण कर ले। और 1935 के बाद बाबा साहब अम्बेडकर जब आगे बढ़े, 1946 में बाबा साहब अम्बेडकर का स्वास्थ्य जब खराब होना शुरू हुआ तो बाबा साहब अम्बेडकर स्वास्थ्य खराब होना शुरू हो गया, लेकिन अभी हमारे लिए वो कुछ स्थायी नहीं कर पाए। बाबा साहब सोचने लगे। उस समय संविधान सभा के चुनाव हुए, इसी कांग्रेस ने पूरी ताकत लगा दी बाबा साहब अम्बेडकर को हराने के लिए, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर उसके बावजूद भी, एक जगह थी जैसोर खुलना,
जो आज बांग्लादेश में जाती है, उस जगह से बाबा साहब अम्बेडकर के जीत करके आए। और बाबा साहब अम्बेडकर जब जीत करके आए, उसके बाद कांग्रेस ने जानबूझ करके उस जगह को जहाँ से बाबा साहब जीत करके आए उसको पाकिस्तान में भेज दिया विभाजन करके। और बाबा साहब अम्बेडकर जब जीत करके आए, उनकी सीट कहाँ चली गई? पाकिस्तान में। बाबा साहब जब पाकिस्तान में उनकी सीट चली गई तो संविधान सभा के सदस्य भी नहीं रहे। लेकिन उससे पहले बाबा साहब अम्बेडकर लंदन के बेटे इनका राजा था, उससे मिल चुके थे।